हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 6th का अगला चैप्टर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। तो फूड क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि फूड हमको क्या क्या हेल्प करता है, मतलब फूड से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फूड हमारी को एनर्जी देता है और हमने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए थे लास्ट आपके चैप्टर के अंदर, साइंस के। ओके, तो इस चैप्टर जो आपका है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो फूड खाने के बाद मतलब हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के एंड में हम लोग क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे वो आपको दे रखा है। ओके, तो एट दिस एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल एबल टू लर्न, हम क्या क्या अंडरस्टैंड कर लेंगे वो हमको दे रखा है। ओके, तो at the end of this chapter student will be able to understand why do we need food, हमको भोजन क्यों चाहिए। हमको भोजन क्यों चाहिए। What does food contain to make our body healthy, फूड में ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण हमारी बॉडी हेल्दी होती है। What are the various kinds of components of food, फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट आर द रोल ऑफ दिस कंपोनेंट्स, और इसके फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ। ठीक है, अब हमको व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, अगला चीज हाउ डज इट कीप अस हेल्दी, हमको हेल्दी कैसे रखता है। व्हाट हैपन व्हेन अवर फूड इज डेफिशिएंट, when food is deficient in one of the nutrients। ठीक है, तो हम सभी चीजें पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन मत कीजिए। We discussed in the previous chapter that the food provide us energy to work and play। food हमें काय के लिए एनर्जी देता है, to work and play। it help us to grow and also enable us to fight against diseases and repair wounds। ये हमको हेल्प करता है कि हम बहुत सारे डिजीज को फाइट कर सकते हैं बाय मेकिंग इम्यूनिटी। हम लोग इम्यूनिटी बनाते हैं जिसके कारण हम लोग डिजीज से फाइट कर सके, हमारे वाउंड जो कट लग जाते हैं हम उनको हील कर सके। डू यू थिंक ऑल द टाइप्स ऑफ फूड परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन फॉर अस, आपको लगता है कि हम जितना भी भोजन खाते हैं वो सारे फंक्शन करता होगा। हम लोग सब्जी रोटी खाते हैं वो सारे फंक्शन करती होगी, या फिर हम जो भी चीज खाते हैं आप लोग पर्टिकुलरली आपके घर के अंदर वो सारे फंक्शन करती होगी। ठीक है, हम सब कुछ देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज इनसाइड द फूड दैट डज डू सो मैनी वंडरफुल थिंग्स फॉर अस, आपने कभी ऐसा सोचा है कि उस भोजन के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो इतनी सारी चीजें करता है। फूड हमको क्या करता है, एनर्जी देता है। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर लर्न करे थे क्या, उसके अंदर एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोग फर्स्ट जो आपका चैप्टर है जो आपको था उसके अंदर मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिखाए थे, वो क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न करिएगा। कौन से क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लर्न करिएंगे। ठीक है, ओके। तो हमको फूड क्या करता है, एनर्जी देता है, हमको हेल्प करता है ग्रो करने के अंदर, और हमको कंट्रोल करता है हमारे वेरियस बॉडी फंक्शंस को। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे तो उसके अंदर हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड कंटेन्स स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, फूड के अंदर कौन सा एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एवरी टाइम वी ईट अ काइंड ऑफ फूड सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंटर अवर बॉडी, हम जिस समय एक अलग भोजन करते हैं उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर अलग टाइप का न्यूट्रिएंट पहुंचता है। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा लास्ट क्लासेस के अंदर। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, रफेज, वाटर, ये सब कुछ क्या होता है फोर्थ क्लास में पढ़ रहे हैं हम लोग। फोर्थ क्लास के साइंस के अंदर भी सब कुछ मेंशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है, सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर होता है फैट्स, फिर होता है प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। डिफरेंट फूड कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी प्रेजेंट इन ऑन वन काइंड ऑफ फूड। डिफरेंट फूड होता है वो डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑल द न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी प्रेजेंट इन अ वन काइंड ऑफ फूड, सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही टाइप के अंदर फूड के अंदर नहीं हो सकते, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं। हमारे एक प्लेट जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर राइस होना चाहिए, चपाती होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, और अचार लेते हैं हम लोग, तो सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आपको सारे न्यूट्रिएंट मिल सके। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, a car or any vehicle requires fuel to run, likewise carbohydrates are most essentially needed by our body। carbohydrates ये थोड़ा पिक कट रहा है, आप लोग अपनी बुक्स खोल लीजिएगा।
Carbohydrates are easily digestible. They provide energy to our body so that we are able to perform various activities. तो एक व्हीकल, हमारी जो कार होती है किस चीज से चलती है, पेट्रोल या डीजल से, कोई भी एक पर्टिकुलर हमको फ्यूल चाहिए रहता है, ठीक है, हमको एक पर्टिकुलर फ्यूल चाहिए रहता है, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं, वो हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, ताकि हम वेरियस एक्टिविटीज कर सकें, एक्टिविटीज खेलना कूदना नाचना गाना, जितनी भी एक्टिविटीज पर्टिकुलरली करते हैं डे के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब लोग अपनी बुक्स के अंदर अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से, कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। दे आर द प्राइमरी रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, ये क्या होते हैं, प्राइमरी रिसोर्स होते हैं। शुगर एंड स्टार्च आर टू मेजर काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड। शुगर यानी शक्कर, स्टार्च, ये दोनों क्या होते हैं, एक मेजर टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के हमारे फूड के अंदर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, जस्ट लाइक व्हीकल को रन करने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए होता है, उस टाइप का फ्यूल होता है। ओके, अब इनके सोर्सेस क्या होते हैं, सोर्सेस सबको लर्न होने चाहिए। शुगर इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स। ओके, शुगर क्या होती है, फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा। मिल्क, हनी एंड शुगर केन, ठीक है। स्टार्च काय में पाया जाता है, पोटैटो, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। स्टार्च हमें काय में मिलता है, पोटैटो, राइस और व्हीट के अंदर, ठीक है। और शुगर किस किस चीज में मिलती है, फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, हनी, ठीक है, शुगर केन, गन्ना। कॉर्न और मेज इज ऑल्सो स्टार्च रिच सीरियल। कॉर्न और मेज जो होते हैं, भुट्टा और मक्का, ये भी स्टार्च रिच सीरियल होते हैं। द एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर इन आवर ब्लड रिजल्ट्स इनटू अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। आप लोगों ने सुना होगा, डायबिटीज होती है, लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमारी बॉडी में अगर ज्यादा शुगर चला जाता है, एक्सेस शुगर हमारी बॉडी के अंदर अगर हो जाता है, तो हमको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इंडिया इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ डायबिटीज पेशेंट। जितने भी इंडिया को क्या होता है, इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं अधिकतर को डायबिटीज है। इसकी वजह से इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर कैपिटल है डायबिटीज पेशेंट्स का, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी ऐसी कंट्री जहाँ पे डायबिटीज पेशेंट सबसे ज्यादा है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस बिट्स, ये इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं साइंस के। ओके, ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच डायरेक्टली एंटर्स इनटू द ब्लड एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। इट इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ग्लूकोज क्या होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, हमारे ब्लड के अंदर एंटर होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के थ्रू। हमको ऑक्सीजन मिलती है, उसके कारण ये क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इंस्टेंट यानी तुरंत, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट कहते हैं हम लोग, हमको पर्टिकुलर उसी टाइम पे हमको एनर्जी मिल जाती है। फ्रक्टोज, ये नया वर्ड है। फ्रक्टोज इज ऑल्सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन दी फ्रूट्स। फ्रक्टोज क्या होता है, ये भी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जस्ट लाइक ग्लूकोज, और ये कायम पाया जाता है फ्रूट के अंदर, कायम पाया जाता है फ्रूट्स के अंदर। सुक्रोज is a table sugar which we use in our home. It is made up of glucose and fructose. सुक्रोज क्या होता है, टेबल शुगर होता है, जो हमारे घर में हम चाय के अंदर जो शुगर यूज करते हैं वो होती है सुक्रोज। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को डायबिटीज होती है ना, तो आप लोगों ने एड देखा होगा शुगर फ्री का, उसके अंदर क्या होता है, वो भी बेसिकली एक सुक्रोज ही होता है, ठीक है। तो वो काई से मिलके बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि मिल्क के अंदर पाया जाता है, जो मिल्क आप ड्रिंक करते हैं। और माल्टोज क्या में पाया जाता है, व्हीट मीन्स गेहूं। शुगर, लैक्टोज एंड माल्टोज आर डायसैकेराइड्स विच while glucose and fructose are monosaccharides, ठीक है। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये क्या होते हैं, डायसैकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं, डायसैकेराइड्स। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। डायसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स हम आगे देखेंगे। एम, अच्छा, आपको एक टेस्ट होगा मतलब इसके अंदर, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपको उस पर्टिकुलर फूड के अंदर आपके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अभी स्टार्च का है, फिर उसके बाद हम प्रोटीन का टेस्ट देखेंगे, फिर हम लोग फैट्स का देखेंगे, और फिर हम लोग
वाटर का टेस्ट देखेंगे कि वाटर फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर किस टाइप से कितना क्वांटिटी के अंदर। ओके, सबसे पहला है टू टेस्ट द स्टार्च, हम स्टार्च का टेस्ट लगाएंगे। रिक्वायरमेंट्स, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, ब्रेड और पोटैटो एंड डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, या तो ब्रेड ले सकते हैं या पोटैटो ले सकते हैं, पोटैटो मीन्स आलू, और लेंगे हम लोग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन एक लैब के अंदर होता है आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, आपको लैब में मिल जाएगा। Preparation of iodine solution, add a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। आपको क्या करना है, एक few drops of tincture iodine आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, ठीक है। टिंक्चर आयोडीन हमारे पास लैब में होता है, या फिर आपने देखा होगा कि सेवलॉन हम लगाते हैं, वो भी टाइप ऑफ आयोडीन ही होता है, इट इज एन एंटीसेप्टिक। ओके, तो ऐड हमको करना है टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर, ठीक है। हमको पानी के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन डालना है। आपका प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर मीन्स हमको करना क्या है पर्टिकुलरली। ओके, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट्स सच एज पोटैटो स्लाइसेस और ब्रेड स्लाइसेस। ओके, आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी का आपको फूड आइटम लेना है, जैसे कि आप पोटैटो ले सकते हैं, पोटैटो को स्लाइस कर लीजिए जैसे इसके अंदर हो रही है, या फिर ब्रेड के आप स्लाइस कर लीजिए। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। आपको क्या करना है, उसके अंदर जो आपने डाइल्यूट करा आयोडीन को, हमने क्या किया डाइल्यूट, यानी उसमें पानी घोला है। डाइल्यूट करना मतलब बेसिकली क्या होता है, पानी घोलना। तो आपने क्या करा, आयोडीन के अंदर आपने पानी घोला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स में आपको आयोडीन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जाना है। देखो सबसे पहले आपकी स्टेप क्या करनी है कि आलू आपने काट लिया, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, अब आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्व इज देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। If it turn blue black, this indicates that it contains starch. This test can be repeated with other food items also. If again the color changes that took place is blue black, the food item contains starch. If there is no such color change, then the food item does not contain starch. ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे देखो सेकंड स्टेप में हमने जैसे आयोडीन डाला, तो आप क्या देखेंगे उसके अंदर चेंज हुआ है कलर के अंदर। ये जो टेस्ट ट्यूब है वो कौन से कलर में चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक कलर के अंदर चेंज हो गया। और जैसे वो ब्लू ब्लैक कलर के अंदर चेंज होता है, हमको पता चलता है कि उस फूड के अंदर क्या है, स्टार्च। क्या है, स्टार्च। अगर वो कलर चेंज नहीं होगा, इट मीन्स उस फूड के अंदर क्या नहीं है, स्टार्च। तो अगर हमको कोई भी फूड आइटम का अगर हमको पता करना है कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं, तो हमको उस फूड आइटम को लेना है और उसके अंदर क्या करना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को डालना है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, इट मीन्स इट कंटेन्स स्टार्च, अदरवाइज इट डज नॉट कंटेन स्टार्च। ओके, अगला हमारे पास न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन पहली बात हमको मिलता कहाँ से है। तो हम ये सारी चीजें क्वेश्चन माइंड में रखो कि यार हमको प्रोटीन क्यों जरूरी है, हमको मिलता कहाँ से है बेसिकली। ओके, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे, वैसे तो आपको पहली क्लासेस में पता होगा। अबाउट 1/5 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। 1/5 जो हमारी बॉडी होती है किस चीज से बनी होती है, प्रोटीन से। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि किस चीज से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है। किस किस चीज से बना होता है प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। मेरे पीछे पीछे बोलो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। प्रोटीन किस किस चीज से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, डाइजेशन एक्सेट्रा। ये हमको किस चीज में हेल्प करते हैं, बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी की ग्रोथ के अंदर, टिश्यू को रिपेयर करने के अंदर, डाइजेशन में, ठीक है। प्रोटीन मेक्स न्यू सेल्स रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल। प्रोटीन क्या करता है, नए सेल बनाता है, ओल्ड और डैमेज सेल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे आपको कट लग जाते हैं, आप गिर जाते हो, तो आपके जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनको हील कौन करेगा, प्रोटीन क्या करता है, नए सेल बनाता है, और जो ओल्ड सेल है और डैमेज सेल है उनको रिप्लेस करता है, ठीक है। आपको लग जाती है तो पपड़ी वगैरह जम जाती है ना, तो आपके नए सेल्स आ जाते हैं उसके बाद। ओके,
प्रोटीन आर द मोस्ट असेंशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, ओल्ड एंड सिक पीपल। प्रोटीन क्या होता है, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत असेंशियल होता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन जैसे कि आपको क्या है, प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपकी बॉडी का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर नए सेल्स बनाने के लिए हमको प्रोटीन चाहिए रहता है। ओल्ड और सिक पीपल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऑल्सो गिव अस एनर्जी ओनली इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी तो देता ही है और प्रोटीन भी हमें एनर्जी देता है, पर प्रोटीन हमें एनर्जी कब देता है, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं होते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तभी इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम द एनिमल एज वेल एज फ्रॉम प्लांट्स। हमको प्रोटीन एनिमल से मिलता है और प्लांट्स भी मिलता है। तो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, देखो इसमें दे रखा मीट, मीट मीन्स मांस, एग मीन्स अंडे, फिश मीन्स मछलियां, मिल्क दूध, चीज, ठीक है। और प्लांट से हमको कैसे मिलता है, पीनट्स, मूंगफली, सोयाबीन, पीस, मटर, बैर्ली, वीट, कॉर्न, पल्सेस, दालें, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, ठीक है। तो ये हमको इन सब चीजों से क्या मिलता है, हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। हमको प्रोटीन लेना ही चाहिए हमारे डाइट के अंदर, ठीक है। दूध पीना चाहिए आप लोगों को, मिल्क से हमें प्रोटीन मिलता है, बटर मिलता है, ओके। प्रोटीन इन आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर 20 डिफरेंट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से बना होता है। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड 10 आर असेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी के अंदर असेंशियल होते हैं। अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो हमारे प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसमें 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 20 में से 10 क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को असेंशियल होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। मतलब हमको असेंशियल और नॉन असेंशियल क्या होता है, जैसे असेंशियल जो हमें जरूरत है यानी हमको उनको लेना पड़ता है, और नॉन असेंशियल यानी जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। असेंशियल यानी हमको उसको ग्रहण करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। और नॉन असेंशियल यानी वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर है, हमको उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो 10 तो हमारी बॉडी के अंदर असेंशियल होते हैं और 10 नॉन असेंशियल होते हैं। एलोवेरा एंड लेडी फिंगर कंटेन ऑल 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। और जो एलोवेरा होता है और लेडी फिंगर यानी भिंडी, इनके अंदर 20 की 20 ही अमीनो एसिड होते हैं। सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म इज ऑल्सो अ प्रोटीन। जो सिल्क हमको सिल्क वर्म से मिलता है वो भी एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। सिल्क वर्म देखे ना, उससे हमको सिल्क मिलता है ना, सिल्क देखा होगा आप लोगों ने, सिल्क की साड़ी आपके मम्मी पहनते हैं, सिल्क के क्लॉथ्स आते हैं, तो वो भी एक टाइप का प्रोटीन होता है। अब हम प्रोटीन को टेस्ट कैसे करेंगे, उसकी हम प्रोसेस देखते हैं। एम क्या है हमारा, टू टेस्ट द प्रोटीन। रिक्वायरमेंट, हमको क्या क्या जरूरत है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सच एज एग वाइट, टेस्ट ट्यूब्स, वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए एग, एग वाइट, एग के एग जो होता है ना अंडा, उसका एग वाइट चाहिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब चाहिए, वाटर चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मतलब लैब के अंदर, CuSO4, कॉस्टिक सोडा चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एक टाइप्स की आपको सॉल्यूशन आपको लेबोरेटरी के अंदर मिलेंगे। तो अभी कभी स्कूल होगा तो हम लोग ये ट्राई करेंगे, या फिर अदरवाइज आप लोग इन पिक्स को देख के भी समझ सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर इन 100 ml ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, आपको कॉपर सल्फेट बनाना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को आप 100 ml वाटर के अंदर आप डिसॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आपको कॉपर सल्फेट एक सॉलिड रहेगा, मतलब उसका आपको क्या करना है, 2 ग्राम लेना है और उसको 100 ml वाटर के अंदर आप डिसॉल्व कर लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। प्रिपेयर कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इन 100 ml ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, 10 ग्राम आपको क्या लेना है, कॉस्टिक सोडा लेना है, उसका 100 ml ऑफ वाटर के अंदर आप मिला लीजिए, तो आपको कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन आपका बन जाएगा, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। आपको क्या लेना है, एक स्मॉल क्वांटिटी का आपको फूड आइटम लेना है, जिसको आपको टेस्ट करना है, जिसको आप टेस्ट करेंगे कि उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं। उसके लिए आप ले सकते हैं एग वाइट, क्या ले सकते हैं, एग वाइट, ओके। एग देखा है ना, अंडा हम लाएंगे तो मतलब कभी देखा हो तो। पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। आपको क्या लेना है, वो जो भी आपका फूड आइटम उसको आपको
10 ड्रॉप्स में आपको लेना है, ठीक है। शेक इट वेल, उसको अच्छे से शेक कर लीजिएगा। Put 2 drops of copper sulfate solution to it and put 10 drops of caustic soda solution to the test tube. Shake the test tube well and allow the test tube stand for a few minutes. देखो आप लोगों ने क्या लिया, जो भी आपने एग वाइट सॉल्यूशन लिया था उसको आपको क्या करना है, 10 ड्रॉप लेना है, उसे अच्छे से शेक करना है, फिर आपको उसके अंदर क्या करना है, 2 ड्रॉप आपको उसमें कॉस्टिक आपको कॉपर सल्फेट डालना है, फिर उसमें आपको 10 ड्रॉप क्या करना है, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालना है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये टेस्ट ट्यूब ऐसे यूट्यूब होती है एक, ठीक है, यूट्यूब ग्लास की एक होती है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपको उनको क्या करना है, शेक करना है, और आपको फ्यू मिनट्स तक आपको क्या करना है, उसको शेक करना है, ओके। फ्यू मिनट्स आप शेक 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 करते रहेंगे। इफ वॉयलेट color change take place, it indicates the presence of proteins in the food item. Repeat the above mentioned process in case of food item. Okay, अगर क्या होता है, आपने ऐसे शेक 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 करते रहे तो वॉयलेट कलर का आपको एक चेंज दिखाई देगा। देखो इन फिगर्स के अंदर देख सकते हो आप लोग, प्रैक्टिकल आप कब करेंगे तो ये आपको वॉयलेट कलर का दिखने लग गया ना। अगर ये होने लग जाता है तो यानी उस पर्टिकुलर फूड आइटम के अंदर क्या है, प्रोटीन है। और आप ऐसे अलग अलग फूड आइटम्स को आप ले लीजिए और इस सेम प्रोसीजर करिए। अगर आपको वॉयलेट कलर अगर मिल रहा है उस फूड आइटम के अंदर, इट मीन्स इट कंटेन्स प्रोटीन, अदरवाइज इट डज नॉट कंटेन प्रोटीन। Okay, for the taste of protein you have to do the following steps. Okay, understand, got it? Okay, so we have moved to the another topic, that is fats. जो दूसरा न्यूट्रिएंट्स है आपका, वो तीसरा, सॉरी, पहला था कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, फिर प्रोटीन, वो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, और थर्ड आपका फैट्स। ओके, start reading. Fats are also energy giving food. They provide more energy as compared to carbohydrates. Sometimes when we are short of carbohydrate, our body uses the fat stored under the skin of our body to maintain the supply of energy. That is why fats are called the secondary source of energy. ठीक है, हमारे जो फैट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग होता है, फैट भी एनर्जी गिविंग होता है। ये जो होते हैं ये ज्यादा एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर कभी आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए, सपोज आपने व्रत कर लिया, ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आए, आप लोगों ने व्रत कर लिया, तो व्रत जो लोग करते हैं उनको भी एनर्जी मिलती है, वो लोग भी फिट एंड फाइन रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, तो उनकी स्किन के अंदर क्या होता है, हम सबकी स्किन के अंदर क्या होता है, फैट्स जमा हो जाता है हमारी स्किन के अंदर, तो वो क्या करता है, एनर्जी हमको सप्लाई कर देता है, और वो एनर्जी जो होती है फैट्स की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट्स को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है फैट्स, और टर्शरी होता है आपका प्रोटीन। दिस स्टोर्ड फैट ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म एंड एक्ट एज इंसुलेटर। ये जो फैट होता है ये हमको हमारी बॉडी को गर्म रखता है और एक्ट एज इंसुलेटर, हमारे को ठंड लगती है ना तो हमारी बॉडी वार्म रखता है। ईटिंग टू मच फैट रिच फूड इज नॉट गुड फॉर अस एज इट लीड्स टू ओबेसिटी। दिस makes our blood vessels narrower which cause high blood pressure and the problem related to heart. हमको ना ज्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, इससे क्या होता है, हम ज्यादा फैट खाते हैं, ज्यादा चर्बी हो जाती है हमारी बॉडी में, इट मीन्स हमको मोटापा हो जाता है और ओबेसिटी हो जाती है। आप लोगों ने मोटे मोटे लोग देखे होंगे ना, तो उनके क्या होता है, फैट डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स होती है ना, हमारे धमनियां ब्लड की, वो क्या होती है, पतली होती जाती है। इसके कारण क्या होता है, हमको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का भी समस्या होता है। फिर उसके क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं, सोन प्रोसीजर है उसको, ओके। तो हमको ज्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, हमको सारी चीजें बैलेंस अमाउंट में लेना चाहिए। अब सोर्सेस क्या होते हैं फैट के, फैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फैट हमको कहाँ से मिलता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल से मिलता है। प्लांट के सोर्सेस क्या है, ग्राउंडनट ऑयल, sunflower oil, mustard oil, coconut oil and other vegetable oil, almond, cashew nuts, etc. are some good sources of fats. Animal sources, meat, fish, egg, milk, butter, cheese, cream, ghee, etc. are good sources of animal fat. तो प्लांट हमको, प्लांट के सोर्सेज क्या होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, ये सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जितने भी टाइप के ऑयल है सब में फैट्स होता है, ओके। आलमंड्स, कैश्यूनट्स यानी काजू, आलमंड्स यानी बादाम, ये सब क्या होते हैं, गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स होते हैं। और एनिमल में सोर्सेज क्या होते हैं, मीट यानी मांस, फिश यानी मछली, और एग यानी अंडा, मिल्क, बटर, ये सब तो आप जानते ही हैं, ये हमको क्या करते हैं, फैट्स देते हैं। अब हम फैट्स का क्या करेंगे,
टेस्ट करेंगे, फिर हमें चेक योर नॉलेज करेंगे, फिर हमें क्लास एंड करेंगे। ओके, और आपको फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लर्न करने। ओके, टू टेस्ट द फैट्स, आपको रिक्वायरमेंट क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है इसमें, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सच एज बटर, आलमंड एक्सेट्रा, अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, आपको क्या लेना है, स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम लेना है जैसे कि बटर या फिर आलमंड। आपको क्या लेना है, टिश्यू पेपर लेना है, एक पीस ऑफ पेपर, आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। टेक अ स्मॉल बीट ऑफ फूड आइटम, आप उसका प्रोसीजर में क्या, आपको उसका छोटा सा पार्ट लेना है फूड आइटम का। रैप द फूड आइटम इन पीस ऑफ पेपर एंड विद द हेल्प ऑफ अ क्रशर क्रश द फूड आइटम। आपको क्या करना है, जो भी आपने फूड आइटम लिया, जैसे बटर लिया, आपको क्या करना है, उसको पेपर में लपेट देना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, उसको क्रश करना है, क्रश यानी दबाना, तो उसे दबा दीजिए। ठीक है, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, जैसे पेपर को खोलेंगे आप एक चीज देखेंगे कि, देखो मैं रीड कर देती हूँ, इफ देयर इज एन ऑयली पैच ऑन द पेपर इट इज ड्यू टू द fat present in the food item. Try to put the paper with oily patch towards a lighted bulb. If you can see the light faintly, the food item contains fat. In the case there is no oily patch a paper after crushing the food items contains no fat in it. तो आपको क्या करना है, जैसे आपने बटर को खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, उस पेपर पे एक ऑयल का धब्बा। ठीक है, आपको दिखता है, वैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये केक वगैरह बनाते हैं तो हम लोग बटर पेपर रखते हैं ना नीचे, तो मतलब कोई सा पेपर रखते हैं तो उसमें एक ऑयली धब्बा दिखता है। या फिर सिंपली ऑयल जो होता है ना, हम लोग जो मम्मी वगैरह यूज करते हैं, उसको भी आप एक बार पेपर पे लगा के देखेंगे तो आपको एक ऑयली से एक धब्बा दिखेगा। ठीक है, आप लोग घर पे ट्राई करना, और अगर आप ये लोग करते तो मुझे इसका व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजना कि मैम हमने करके देखा और हमको एक ऑयली सा पैच दिखा है। ठीक है, जो भी बच्चा करेगा वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेगा कि मैम हमने एक्टिविटी करा और हमको ऑयली पैच दिखा। इवन आप ना तेल ही लगा के देखना, क्योंकि तेल के अंदर भी क्या होता है, फैट होता है, तो क्या होता है, कोई ऑयली सा पैच दिखता है। ठीक है, तो अगर फैट है तो हमको ऑयली सा पैच दिखेगा क्रशिंग करने के बाद। इफ इट डज नॉट कंटेन फैट देन वी कांट सी द ऑयली पैच ऑन द पेज। ओके, जो ऑयली पैच है वो हमको पेज पे नहीं दिखेगा। ओके, तो ये टेस्ट है आपका फैट्स का, ये आप लोग करके देखना, अगर ये होता है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग इसका पिक खींच के भेजना। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका चेक योर नॉलेज है, ये आपको क्या करना है, फेयर कॉपी के अंदर नोट करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने लास्ट चैप्टर के भी करे होंगे, करे थे कि नहीं करे थे, करे थे, करे होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, यहीं से चेक योर नॉलेज से, या फिर इस लेक्चर में करें। चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेक योर नॉलेज से। तब तक के लिए लेसन पढ़ लो और वो क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेना, और मुझे पिक खींच के भेजना, ये टेस्ट फॉर द फैट का, ये आप लोग घर पे इजीली कर सकते हो। ओके बाय, टेक केयर। ओके, सो वी विल अटेंड नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय।